सबसे पहले है कि मर्केंटिलिज्म। तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी में बहुत ही इजी थ्योरी है। यहाँ पे ये सीधा सीधा कहा गया है कि यहाँ पे आपको जो है बुलियन यानी कि गोल्ड और सिल्वर में अपने देश में जो है वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, और इसको जो है मैक्सिमाइज करना है एक्सपोर्ट करके। जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात होती है, जब आप ट्रेड करते हो इंटरनेशनली दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पे आपके जो कंट्री का फोकस होता है वो किस पे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ यानी गोल्ड और सिल्वर के रूप में अपने यहाँ पे वेल्थ एक्यूमुलेट करना, एक्सपोर्ट करके, और इम्पोर्ट को कम करना। क्योंकि इंपोर्ट करेंगे तो हमारा वेल्थ दूसरे कंट्री में चल जाएगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरे के कंट्री का वेल्थ जो है गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में हमारे कंट्री में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मर्केंटिलिस्ट थ्योरी में क्या कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करिए में और इंपोर्ट को मिनिमाइज करिए। मर्केंटिलिज्म इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सपोर्ट एंड मिनिमाइज द इंपोर्ट फॉर एन इकोनॉमी। यहाँ पे एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना होता है। इट प्रमोट्स इंपेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, टैरिफ, सब्सिडीज ऑन ट्रेडेड गुड्स टू अचीव दैट गोल। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट को मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? बताओ, वैसी बात है कि जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर टैरिफ लगा दीजिए, और जो एक्सपोर्ट हो रहा है उन पर सब्सिडीज दीजिए। तो सब्सिडीज दे देंगे अगर एक्सपोर्ट करने वाले पे, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, और टैरिफ लगा देंगे इंपोर्ट पे, तो बट ऑब्वियसली इंपोर्ट क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये कुछ टेक्निक है जिसके थ्रू जो है इस गोल को अचीव किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है एक्सपोर्ट करके। तो गवर्नमेंट सॉट टू इंश्योर दैट एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट एंड टू एक्यूमुलेट वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ बुलियन। बुलियन मार्केट मतलब क्या होता है? जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का लेन देन होता है। तो बुलियन का मतलब क्या? गोल्ड और सिल्वर। तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है यहाँ पे मर्केंटिलिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग? कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ मैक्सिमाइज करना बुलियन के फॉर्म में यानी गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में, और इंपोर्ट को मिनिमाइज करना। तो ये जो मर्केंटाइलिज्म थ्योरी था, ये जो आइडिया था, ये दिया गया था जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट द्वारा, जिनको मर्केंटाइल आइडियल भी कहते हैं। तो आप इस फिगर से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में आप समझ रहे होंगे कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा करना है, मोर एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट को कम करना है, जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है, वो आपके लिए फेवरेबल होगा। वहीं पे दूसरे वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि मदर्स कंट्री ट्रेजरी यानी कि जो अपने होम कंट्री की ट्रेजरी होती है उसको फुल करना, किससे? गोल्ड और सिल्वर से। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, गोल्ड और सिल्वर से अपनी ट्रेजरी, अपने खजाने को भर लेना। तो वही क्या होता है? मर्केंटिलिज्म थ्योरी का मेन मोटिव होता है। तो यहाँ पे इसको कैसे किया जा सकता है? जब ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट को मिनिमाइज करेंगे। तो एक्सपोर्ट पे आप जो है सब्सिडीज देंगे, और मिनिमम इम्पोर्ट पे आप क्या करेंगे? टैरिफ्स लगा देंगे। तो इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट मैक्सिमाइज होगा। नेक्स्ट थ्योरी है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो देखिए एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होता है कि यहाँ पे कि जब आप किसी दूसरे कंट्री से कोई प्रोडक्ट ज़्यादा कम कॉस्ट में बना रहे हैं, वहीं पे आपसे आपके अकॉर्डिंग कोई दूसरी कंट्री कोई दूसरा प्रोडक्ट जो है कम कॉस्ट में बना रही है, तो क्या हो जाएगा कि उसका कॉस्ट एडवांटेज, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो जाएगा दूसरे प्रोडक्ट में, आपके पास हो जाएगा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज दूसरे प्रोडक्ट में। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि इंडिया और चाइना है। इंडिया एक लेबर पर आवर काम कराकर जो है वीट 6 यूनिट जो है प्रोड्यूस करता है, वहीं पे इंडिया एक लेबर पर आवर जो है काम करा के राइस 2 यूनिट प्रोड्यूस करता है। अब चाइना की बात कर लें कि चाइना एक लेबर पर आवर काम करा के वीट को 2 यूनिट प्रोड्यूस करता है, वहीं पे चाइना एक लेबर पर आवर काम करा के राइस के 5 यूनिट प्रोड्यूस करता है। तो इस हिसाब से इंडिया के पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किस में हो गया? वेट में, क्योंकि एक लेबर पर आवर काम करा के 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, वहीं पे चाइना एक लेबर पर आवर काम करा के यूनिट को 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किसका हो गया? इंडिया का। वहीं पे राइस के केस में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किसका हो गया? चाइना का, क्योंकि इंडिया एक लेबर पर आवर काम करा के 2 ही यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है, वहीं पे चाइना एक लेबर पर आवर काम करा के 5 यूनिट राइस का प्रोड्यूस कर रहा है। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट यानी कि कौन सी कंट्री किस प्रोडक्ट को कितने कम कॉस्ट में बनाने में सक्षम है। तो अगर आपसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे आप वीट बना रहे हैं, तो आपसे कम कॉस्ट में सामने वाली कंट्री बना रही है, तो यानी कि उसके पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। वहीं पे दूसरे वाली कंट्री के कंपेरेटिव में आप कम कॉस्ट में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो यानी कि आपके पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में यही होता है कि जो प्रोडक्ट आप जो है सस्ते में बना रहे हो उसको आप एक्सपोर्ट करिए, और जो प्रोडक्ट आप जो है दूसरे कंट्री के अकॉर्डिंग ज़्यादा कॉस्ट में बना रहे हो तो उसको आप जो है इंपोर्ट कर लीजिए। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू प्रोड्यूस मोर, सेल मोर ऑफ गुड और सर्विस दैट कंपिटिटर यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स। यानी कि सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स का यूज़ करके आप जो है कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर ले रहे हो, वहीं पे सामने वाला ज़्यादा कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। जैसे कि अभी एग्जांपल मैंने बताया कि एक लेबर पर आवर, एक ही लेबर आप जो है पर आवर काम करा रहे हो, तो इंडिया उसमें 6 यूनिट गेहूं का यूज़ कर रहा है, और चाइना जो है 2 ही यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो इंडिया के पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो गया वीट के लिए। एन इंडिविजुअल बिजनेस और कंट्री इज सेड टू हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इफ इट कैन प्रोड्यूस ए गुड एट लोअर कॉस्ट देन अदर इंडिविजुअल बिजनेस कंट्री। यानी कि कोई भी कंट्री हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे बिजनेस हो, अगर वो लोअर कॉस्ट में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है एज पर कंपेरिजन टू अदर कंट्री और बिजनेस और इंडिविजुअल, तो उसके पास क्या हो जाए? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो जाता है। तो ये जो थ्योरी थी वो दी गई थी एडम स्मिथ द्वारा। एडम स्मिथ ने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। तो इस सर्कमस्टेंस में क्या होता है कि जब आपके पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होता है एज पर कंपेरिजन टू अदर कंट्री, तो इस केस में क्या होता है? ट्रेड होता है। जो हम सस्ते में बना ले रहे हैं, कम कॉस्ट में बना ले रहे हैं, हम आपको एक्सपोर्ट कर देंगे, जो आप कम
कम कॉस्ट में बना ले, वो हम आपसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। अंडर सच सर्कमस्टांसेस एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स विल टेक प्लेस ओनली इफ ऑफ ईच ऑफ द टू कंट्रीज कैन प्रोड्यूस वन कमोडिटी एट एन एब्सोल्युटली लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट देन द अदर कंट्री। तो जो एग्जांपल बताया कि इंडिया जो है एक लेबर पर आवर पे 6 यूनिट गेहूं ही बना ले रहा है, और जो है चाइना एक लेबर पर आवर पे 2। तो इंडिया क्या करेगी, वेट को एक्सपोर्ट कर देगी। वहीं पे इंडिया राइस का एक लेबर पर यूनिट और को 2 यूनिट बना रही है, और चाइना एक लेबर पर आवर काम कराकर राइस का 5 यूनिट प्रोड्यूस करिए। तो हम चाइना जो है एक्सपोर्ट करेगी इंडिया को, राइस एक्सपोर्ट करेगी। तो व्हीट जो है एक्सपोर्ट किया गया इंडिया द्वारा चाइना को, और राइस जो है एक्सपोर्ट किया गया चाइना द्वारा इंडिया को। तो ये एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है चावल जो है राइस को जो है लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पा रहा था, वहीं पे इंडिया जो है व्हीट को लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पा रहा था। तो दोनों ने आपस में ट्रेड किया। तो यही एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी कहलाता है। नेक्स्ट आपका जो है वो है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी यहाँ पे क्या होता है कि आप सपोज करिए, ये थ्योरी जो है डेविड रिकार्डो ने दी थी। तो आप सपोज करिए कि इंडिया और चाइना है, तो इंडिया जो है दो प्रोडक्ट बना रहा है, व्हीट और राइस, और दोनों में ही उसके पास जो है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है। यानी कि दोनों ही प्रोडक्ट व्हीट और राइस दोनों ही इंडिया जो है सस्ते लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पा रहा है देन चाइना। तो अब क्या एक्सपोर्ट नहीं होगा? होगा। यहाँ पे होता क्या है कि जो सामान जो है ज़्यादा कॉम्पेटिटिव आप कर रहे हो, तो जो सामान दोनों में व्हीट और राइस दोनों में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है इंडिया के पास। अब उन दोनों में कंपैरिजन होगा कि कौन सा ज़्यादा कम कॉस्ट में जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है। उन दोनों में भी कौन से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस ज़्यादा किया जा रहा है, ज़्यादा यूनिट को, उसको जो है हम एक्सपोर्ट करेंगे, और जो दूसरा है उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब सपोज करिए कि इंडिया है व्हीट को 1 लेबर पर आवर में 6 यूनिट प्रोड्यूस करिए, वहीं पर राइस भी 1 लेबर पर आवर में 4 यूनिट प्रोड्यूस करिए। और चाइना है वो 1 लेबर पर आवर में व्हीट 1 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रही है, और 1 लेबर पर आवर में राइस भी 3 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रही है। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज दोनों में इंडिया को हो गया, और एब्सोल्यूट कॉस्ट डिसएडवांटेज किसको हो गया? चाइना को हो गया दोनों में। क्योंकि चाइना दोनों ही व्हीट और राइस दोनों ही इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रही है, वहीं पे इंडिया जो है चाइना के कंपैरिजन में दोनों ही चीज़ें कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर ले रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रेड होगा। यहाँ पे क्या होगा कि कॉस्ट कंपेरेटिव करेगी, यानी कि इंडिया अपने कॉस्ट को देखेगी, व्हीट कितने कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पा रही है और राइस कितने कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रही है, और जो जिसमें ज़्यादा कॉस्ट आ रहा होगा उसको क्या कर लेगी? इंपोर्ट कर लेगी सामने वाले से। अब चाइना क्या करेगा? जिसमें ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है, वो कम यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको नहीं बनाएगी, उसको एक्सपोर्ट कर लेगी, इंपोर्ट कर लेगी दूसरे कंट्री से। और जो है ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रही है कम कॉस्ट में, उसको जो है वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे होता है कॉम्पेटिटिव कॉस्ट थ्योरी, यानी कि कंट्रीज अपने ही कम कॉस्ट में जो है कंपेयर करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के, और उसमें जो भी कॉस्ट जिसकी भी कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है उसको वो इंपोर्ट कर लेते हैं, और जिसकी कॉस्ट कम आ रही होती है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ ए पार्टी टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर गुड और सर्विस एट लोअर मार्जिनल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओवर अनदर, यानी कि आप जो है दो गुड्स बना रहे हो, दोनों में से जो कम कॉस्ट में बना पा रहे होगे उसको आप जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करोगे, और जो ज़्यादा कॉस्ट आ रही है जिसको बनाने में, उसको क्या करोगे? इंपोर्ट कर लोगे दूसरी कंट्री से। तो ये जो है कॉम्पेटिटिव कॉस्ट थ्योरी कहलाता है। तो देखिए कॉम्पेटिटिव कॉस्ट थ्योरी क्या, जैसे कॉम्पेटिटिव एडवांटेज है किसके पास? आयरलैंड के पास। तो वहाँ पे चीज़ और बटर जो है आसानी से और ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे लैंड जो होते हैं वो डेयरी काउस के लिए सूटेबल होते हैं। इसी तरीके से चाइना में लेबर अच्छी खासी एविडेंट मात्रा में वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है और बाकी चीज़ें इंपोर्ट कर ली जाती हैं। तो ये चाइना का एग्जाम्पल है। तो कॉम्पेटिटिव कॉस्ट वहाँ पे आप अपने कंट्री में कंपेयर करिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट कम प्राइस में ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो, कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो, आप उसको प्रोड्यूस करिए और एक्सपोर्ट करिए।